चलिए सीधे शुरुआत करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प आध्यात्मिक पाठ को डिकोड करने वाले हैं, जिसे मुरली कहा जाता है। अब ये कोई साधारण किताब या लेख नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा टेक्स्ट है जो हमारी इंसानी स्थिति और इस पूरे ब्रह्मांड के चक्र को देखने का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया पेश करता है। और सबसे बड़ी बात, ये दुनिया में सच्ची शांति लाने का एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और दिलचस्प रोड मैप भी देता है। तो चलिए इसे समझते हैं। अब इस पाठ की शुरुआत ही बहुत ही गहरे सवाल से होती है। सोचिए जरा, क्या हम इंसान अपने दम पर खुद से इस दुनिया में सच्ची शांति ला सकते हैं? मुरली इसका जवाब बिल्कुल स्पष्ट रूप से नहीं में देती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस टेक्स्ट के अनुसार हमारी जो वर्तमान दुनिया है वो पूरी तरह से विकारी या अशुद्ध हो चुकी है। हम लोग आपस में इतने बटे हुए हैं कि हम खुद शांति स्थापित कर ही नहीं सकते। इसलिए शांति लाने के लिए एक सर्वोच्च बाहरी हस्तक्षेप यानी एक सुप्रीम इंटरवेंशन की सख्त जरूरत है। ये एक बहुत बड़ा दावा है जो आज की हमारी इस पूरी चर्चा का आधार तय करता है। तो आज हम इस विशाल और गहरे विषय को इन 5 आसान हिस्सों में बांटकर समझेंगे। पहला, विश्व शांति और आत्मिक स्वरूप। दूसरा, विश्व चक्र और 84 जन्म। फिर हम देखेंगे ईश्वर और देवताओं का अंतर। उसके बाद राजयोग और काम रूपी शत्रु, और अंत में माया पर विजय और सेवा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, विश्व शांति और आत्मिक स्वरूप। अब इस दर्शन के मुताबिक विश्व शांति की शुरुआत कहीं बाहर से नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर से होती है। पाठ कहता है कि हमें अपनी पहचान को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदलना होगा। देखिए, आमतौर पर हम ओम शांति को सिर्फ एक नमस्ते या अभिवादन की तरह इस्तेमाल करते हैं, है ना? लेकिन यहाँ इसका मतलब बहुत ही गहरा है। पाठ इसे स्पष्ट रूप से एक एहसास के तौर पर परिभाषित करता है। मैं एक आत्मा हूँ और यह भौतिक शरीर केवल मेरा है। यह सिर्फ बोलने वाली बात नहीं है, बल्कि एक तरह का साइकोलॉजिकल रीसेट है। इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा को समझने के लिए खुद को सिर्फ एक शरीर नहीं, बल्कि एक शाश्वत आत्मा मानना सबसे पहली और जरूरी शर्त बताई गई है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग पर, विश्व चक्र और 84 जन्म। इस टेक्स्ट में समय या कालक्रम को जिस तरह समझाया गया है वो वाकई बहुत दिलचस्प है। ये एक तरह का टाइमलाइन है जो दिखाता है कि कैसे इंसान अपनी सबसे उत्तम स्थिति से नीचे गिरता है। पाठ का तर्क है कि आत्माएं चक्र की शुरुआत में, जिसे स्वर्णिम युग या सतयुग कहा जाता है, बिल्कुल 100% शुद्ध होती हैं। वहां वे 8 जन्म लेती हैं। फिर आता है त्रेता युग या सिल्वर एज, जहां 12 जन्म होते हैं। और फिर जैसे जैसे आत्माएं द्वापर युग और अंततः कलयुग यानी आयरन एज में पहुंचती हैं, उनमें आध्यात्मिक मिलावट या कहें तो खाद पड़ने लगती है। तो कुल मिलाकर एक आत्मा अधिकतम 84 जन्मों की एक पूरी सीढ़ी उतरती है। ये इंसान के पतन का एक बहुत ही सटीक और लॉजिकल मॉडल है। यहाँ हमें एक बहुत ही स्पष्ट कंट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ है सतयुग, जिसे स्वर्ग माना गया है, बिल्कुल शुद्ध, शांत और हर तरह के विकारों से आज़ाद। और दूसरी तरफ है हमारा आज का कलयुग, जिसे नर्क के समान बताया गया है, जो दुखों से भरा है और पूरी तरह से 5 विकारों के कंट्रोल में है। पाठ इस तुलना का इस्तेमाल हमें ये याद दिलाने के लिए करता है कि हमारी असली डिवाइन स्थिति क्या थी और आज की सच्चाई उससे कितनी अलग और दुखदायी हो चुकी है। अब आते हैं भाग 3 पर, ईश्वर और देवता। अब इस मोक्ष या उद्धार के तरीके को समझने के लिए ये टेक्स्ट एक बहुत ही अहम अंतर स्पष्ट करता है, परमपिता शिव और श्री कृष्ण जैसे देवताओं के बीच का अंतर। टेक्स्ट के अनुसार श्री कृष्ण जैसे देवताओं में बहुत सारे दिव्य गुण हैं, लेकिन वे भी इसी 84 जन्मों के चक्र के अंदर आते हैं। इसके ठीक उलट परमपिता को एक निराकार बीज, ज्ञान का सागर और इस पूरे जन्म मरण के चक्र से पूरी तरह से बाहर बताया गया है। इसके पीछे लॉजिक बहुत सीधा है। जो खुद इस चक्र में फंसा है वो दूसरों को बाहर कैसे निकाल सकता है? इसलिए केवल वो निराकार सत्ता ही हमें सृष्टि का सच्चा ज्ञान दे सकती है। अब देखते हैं भाग 4, राजयोग और काम रूपी शत्रु। तो इस पूरी ब्रह्मांडीय समस्या या दुख का असली कारण क्या है? पाठ बिना किसी हिचकिचाहट के बताता है कि काम यानी वासना ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। यही वो मुख्य कारण है जो शुरू से लेकर अंत तक इंसान को दुख देता है और इस दुनिया को शुद्धता से खींचकर अशुद्ध कलयुग में धकेल लेता है। बाकी विकारों के साथ मिलकर इसे उस मेन विलेन के रूप में पहचाना गया है, जिसे हराए बिना सच्ची शांति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब सवाल है, इस दुश्मन से लड़े कैसे? इसका हथियार है राजयोग। टेक्स्ट के मुताबिक राजयोग का मतलब है उस निराकार पिता को निरंतर याद करना और उस याद की आग से आत्मा में पड़ी खाद या अशुद्धियों को जलाना।
यहाँ एक बहुत ही कमाल की और आसानी से समझ आने वाली मिसाल दी गई है। ध्यान या मेडिटेशन के दौरान जो विचार हमें भटकाते हैं, जिसे माया कहा गया है, उसकी तुलना रेडियो के स्टैटिक्स से की गई है। मतलब जैसे आप कोई रेडियो स्टेशन सुन रहे हो और बीच में खरखर की रुकावट आ जाए, ठीक वैसे ही ध्यान करते समय माया इंटरफियर करती है। बहुत ही सटीक एनालॉजी है ना? और अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम भाग पर, माया पर विजय और सेवा। इस टेक्स्ट में रोजमर्रा की जिंदगी के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स दिए गए हैं, जिन्हें यहाँ वरदान और स्लोगन कहा जाता है। ये खास वरदान हमें सिखाता है कि अगर लाइफ में नेगेटिव लोग या मुश्किल परिस्थितियां आएं तो उनसे कैसे डील किया जाए। सच कहूं तो यह सिर्फ कोई आध्यात्मिक उपदेश नहीं है, बल्कि एक बहुत ही डीप साइकोलॉजिकल टूल है जो मुश्किल रिश्तों को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल सकता है। इसे असल जिंदगी में कैसे उतारें, इसके स्टेप्स बहुत साफ हैं। टेक्स्ट की सलाह यह है कि जब भी आपका सामना किसी ऐसे व्यक्ति से हो जो आपको नुकसान पहुंचा रहा हो, जिससे यहाँ पाप आत्मा कहा गया है, तो उससे नफरत मत कीजिए। इसके बजाय उनके प्रति दया और रहम की भावना रखिए। जब हम अपनी नफरत को दया में बदल देते हैं तो वो भारी और जहरीले कर्म बंधन कट जाते हैं और एक सेवा के रिश्ते में बदल जाते हैं। देखा जाए तो नफरत के दुष्चक्र को तोड़ने का इससे बेहतर और प्रैक्टिकल तरीका क्या हो सकता है। इसी के साथ एक और बहुत ही शानदार सलाह दी गई है। जिंदगी में जब भी रुकावटें आएं या माया परेशान करे, तो उसे एक युद्ध या जंग की तरह मत देखिए। उसे बस एक खेल मान लीजिए। जैसे आप इसे खेल की तरह देखते हैं, आपकी घबराहट खत्म हो जाती है। आप मानसिक रूप से स्टेबल रहते हैं और उन परेशानियों को हंसते खेलते पार कर लेते हैं। सच में सोचने का ये तरीका जिंदगी के संघर्षों को बहुत हल्का कर देता है। और अंत में हम आज के इस एक्सप्लेनर को इस बहुत ही पावरफुल विचार के साथ खत्म करेंगे। टेक्स्ट कहता है कि अगर आपकी मन की शांति या वैराग्य सिर्फ किसी बुरी परिस्थिति या मुश्किल समय की वजह से आया है, तो वो टेम्परेरी है, कुछ ही समय का है। असली चुनौती ये है कि हालात चाहे जो भी हों, आपको एक परमानेंट और तटस्थ ऑब्जर्वर यानी एक सदाकाल का वैरागी बनना है। तो जाते जाते बस ये सोचिएगा, क्या आपकी अपनी मन की शांति सिर्फ बाहर के हालात पर टिकी है या फिर वो सच में स्थायी है? इसी गहरे सवाल के साथ हम आज का ये डिकोड यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि इस विश्लेषण ने आपको कुछ नया और सोचने लायक जरूर दिया होगा।